हेलो बच्चों, आज हम आपको पूर्णांकों का जोड़ बताएंगे काउंटर विधि से। जो गणित किट में काउंटर दिए हैं उनकी सहायता से। सवाल है +3 और +2 को जोड़ना है। तो हमने क्या करा, ये +3 दे रखा है, +3 काउंटर बना लिए। उसके बाद में +2 दे रखा है तो +2 काउंटर बना दिए। क्योंकि सारे काउंटर प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, इसलिए +5 आ जाएगा। अगला सवाल है -3 और +2 को हम जोड़ेंगे। तो -3 यानी -3 काउंटर बना लिए और +2 काउंटर बना दिए। अब हमने देखा क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ये आपस में कट जाएंगे। बचा क्या, -1। तो -3 प्लस और +2 को हम जोड़ेंगे तो -1 आएगा। तीसरा सवाल +3 और -2 को हम जोड़ेंगे। +3 जोड़ -2। तो हमने देखा +3 है तो प्लस के 3 काउंटर बना लिए, -2 है माइनस के 2 काउंटर बना दिए। ये प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस कट गए, तो हमारे पास एक काउंटर बचा प्लस का। तो इसका आंसर आ गया +1। इसके बाद अगला प्रश्न है -3 और +2 को जोड़ेंगे। यानी -3 जोड़ -2। तो हम -3 काउंटर बना लिए और -2 काउंटर बना दिए। क्योंकि सारे काउंटर माइनस के हैं तो इसका आंसर आ जाएगा -3 और -2 -5। तो इस तरह ये -5 काउंटर हो गए। इस तरह हम काउंटर विधि द्वारा पूर्णांकों का जोड़ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पूर्णांकों का घटाना ज्ञात करेंगे काउंटर विधि द्वारा। जो गणित किट में काउंटर दे रखे हैं उनकी सहायता से हम पूर्णांकों का घटाना ज्ञात करेंगे। सवाल है -3 में से घटाना है -2। इस सवाल के लिए इसको एक तरीका यह है कि +3 दे रखा है तो +3 काउंटर बना लिए, -2 दे रखा है तो -2 काउंटर बना देंगे। क्योंकि ये घटाने का है तो हम माइनस वाले के नीचे जो है ये 2 घटाते हैं, तो प्लस के 2 काउंटर बना दिए। अब ये 2 प्लस के काउंटर इधर भी बनाएंगे। तो हमने देखा माइनस 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 प्लस ये भी कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया। ये जो सारे काउंटर हैं ये सारे प्लस के आ गए। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा +5 आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है -3 में से घटाएंगे +2। तो इसके लिए हमने -3 है तो माइनस के 3 काउंटर बना लिए, +2 है प्लस के 2 काउंटर बना दिए। क्योंकि हमें जो है +2 घटाना है तो ये हमने इसके नीचे हमने माइनस के 2 काउंटर बना दिए। जो काउंटर इधर बनाते हैं वही काउंटर हम इधर दिखाते हैं। तो प्लस माइनस ये तो कट गए और ये सारे काउंटर हमारे देख रहे हैं हम माइनस के हैं, तो ये माइनस के 5 काउंटर बच गए, यानी -5 इसका आंसर आ गया। तीसरा सवाल -3 में से घटाना है -2। तो इसके +3 में से घटाना है -2। तो हमने पहले प्लस के 3 काउंटर बना लिए और माइनस के 2 काउंटर बना दिए। अब हमें घटाना है तो माइनस जैसे हमने बनाया था तो इसके नीचे हम प्लस के 2 काउंटर बनाएंगे। जो काउंटर इधर बनाते हैं वही इधर बनाते हैं। तो ये माइनस प्लस कट गए और इधर हमारे प्लस के 5 काउंटर बचे, तो इसका आंसर आ गया +5। अब ये सवाल है, देखो चौथा, -3 में से घटाना है -2। तो हमने माइनस के 3 काउंटर बना लिए और माइनस के 2 काउंटर बना लिए। क्योंकि हमने घटाते हैं तो इसके जस्ट ऑपोजिट चिन्ह के काउंटर लगाते हैं। ये माइनस के थे तो हमने प्लस के 2 काउंटर लगा दिए। जो काउंटर यहाँ लगाते हैं वही यहाँ लगाते हैं। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया।
अब इसमें देख रहे हैं, इसमें भी ये माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का एक काउंटर बचा। तो इसका आंसर जो है -1 आ गया। तो अब आप काउंटर जो है, काउंटरों से पूर्णांकों का जोड़ घटाना सीख चुके होंगे। तो इस अब हमने आपके लिए कुछ सवाल तैयार करे हैं जो आप उनको देखेंगे। तो हमने आपको काउंटर विधि द्वारा पूर्णांकों का जोड़ और घटाना बता दिया। इसी तरह आपको ये सवाल करना है, इसी प्रकार निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल है +7 और -2 को हमें जोड़ना है। दूसरा सवाल है -3 और -1 को हमें जोड़ना है काउंटर विधि द्वारा। तीसरा सवाल है +3 और में से घटाना है, +4 में से घटाना है -3। चौथा सवाल है -5 में से घटाना है -6। पांचवा सवाल है -7 में से घटाना है -5। छठवां सवाल है -6 में से घटाना है -3। सातवां सवाल है -5 में से -5 में जोड़ना है -6। आठवां सवाल है +6 में से घटाना है -1। नवा सवाल हमने थोड़ा मिक्स कर दिया है, जिसमें जो है थोड़ा बड़ा कर दिया है। -3 में पहले आप +5 जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें से 2 घटा लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। 10वां सवाल है -5 में से आपको पहले -6 घटाना है और जो आएगा उसमें +3 जोड़ना है। और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सवाल को हल करें। और नीचे हमने इनके उत्तर भी दे रखे हैं, पहले आप हल करें और फिर उसके बाद में उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।